बदलाव। रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। किताबें उसके सामने खुली थीं, लेकिन उसका ध्यान मोबाइल पर था। वह गेम खेलने में इतना डूबा था कि समय का भी एहसास नहीं था। तभी दरवाजा खुला और उसके पिता गुस्से से बोले, कितनी बार कहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। रोहन ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसने सोचा, मैं कोशिश तो करता हूँ, पर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। शायद मैं कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। उसके दोस्तों ने भी उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। स्कूल में उसके नंबर लगातार गिर रहे थे। घर पर उसके माता पिता हमेशा उसकी आदतों से परेशान रहते। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भी यकीन नहीं था। ऐसा नहीं था कि रोहन ने कभी सुधारने की कोशिश नहीं की। वह कई बार किताबें खोलता, लेकिन कुछ ही मिनट में मन इधर उधर भटकने लगता। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, तो कभी बस यूं ही ख्यालों में खो जाना। उसका गुस्सा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन उसके पिता उसे जबरदस्ती मोमेंटम कोचिंग में ले गए। रोहन का मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं था। उसने सोचा, ये भी बस वैसे ही होगा, कुछ दिन जाएगा, फिर सब वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन पहली बार जब उसने ओझा सर को सुना तो उसकी सोच बदलने लगी। सर ने उसे बड़े ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब बेकार है ना? रोहन को ऐसा लगा जैसे सर ने उसके दिल की बात सुन ली हो। सर ने फिर कहा, तुम्हारे जैसा हर बच्चा सोचता है कि वह बदल नहीं सकता, लेकिन बदलाव एकदम से नहीं होता बेटा। छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिलें तय की जाती हैं। बस एक बार भरोसा करके देखो। रोहन को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, यह सर तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरे हर सवाल का जवाब उनके पास हो। लेकिन उसने फैसला किया कि वह कम से कम कोशिश तो करेगा। मोमेंटम में पहले हफ्ते एक टेस्ट हुआ। रोहन ने जैसे तैसे पेपर किया। रिजल्ट आया तो वह क्लास में सबसे नीचे था। उसका आत्मविश्वास और गिर गया। आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन उसने हिम्मत करके ओझा सर से बात की। सर ने पेपर देखा और कहा, गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि तुम अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हो या नहीं। क्या तुम मुझे अपनी सबसे बड़ी परेशानी बताओगे? रोहन ने झिझकते हुए कहा, सर, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मोबाइल और गेम्स हमेशा मेरा ध्यान खींच लेते हैं। सर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। पढ़ाई करते समय सिर्फ 1 घंटे के लिए मोबाइल को कमरे से बाहर रख दो, फिर देखो क्या होता है। अगर 1 घंटा बिना मोबाइल के पढ़ाई कर सके तो अगले दिन इसे 10 मिनट और बढ़ा देना। याद रखो, छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। शुरुआत में यह आसान नहीं था। हर 5 मिनट में रोहन का मन मोबाइल की तरफ भागता, लेकिन उसने खुद से वादा किया था। धीरे धीरे वह 1 घंटे बिना मोबाइल के पढ़ाई करने लगा। यह उसकी पहली जीत थी। रोहन का गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी एक बड़ी समस्या थी। जब भी कोई सवाल नहीं बनता, वह किताब फेंक देता। एक दिन उसने सर से पूछा, सर, मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ? मुझे खुद समझ नहीं आता। सर ने कहा, गुस्सा तुम्हारे दिमाग का एक तरीका है यह बताने का कि तुम खुद से कुछ छिपा रहे हो। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, यह गुस्सा मुझे क्या सिखाना चाहता है? अगर तुम उससे दोस्ती कर लोगे तो वह तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। रोहन ने इसे आजमाया। हर बार जब उसे गुस्सा आता, वह 1 मिनट रुकता, गहरी सांस लेता और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। सर और रोहन ने मिलकर एक टाइम टेबल बनाया। सर ने कहा, तुम्हें हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करो। पहले हफ्ते में रोहन ने सिर्फ 40% टाइम टेबल का पालन किया, लेकिन अगले हफ्ते यह 60% हो गया। हर दिन वह अपने पुराने रोहन से थोड़ा सा बेहतर बनने लगा। 3 महीने बाद एक टेस्ट हुआ। इस बार रोहन ने 85% अंक हासिल किए। वह खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके दोस्त, जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उससे मदद मांगने लगे थे। लेकिन असली बदलाव यह नहीं था कि उसने अच्छे नंबर हासिल किए। असली बदलाव यह था कि अब वह शांत और खुश महसूस करता था। उसे जिंदगी का एक नया तरीका मिल गया था। एक दिन रोहन अपने कमरे में बैठा था।
खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी एक सवाल की तरह है, थोड़ी कठिन, थोड़ी जटिल, लेकिन अगर धैर्य से हल करो तो हर जवाब मिलता है। उसने खुद से कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे यकीन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहीं से रोहन की नई जिंदगी की शुरुआत हुई।